हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी रॉबर्ट चौधरी, हमारे सभी सम्मानित अधिकारीगण, कर्मचारीगण, राजभवन परिवार, कुल यादव, सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से और ख़ास तौर से अपने जो ग्रैंड किड्स हैं उनकी तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उस प्यार के लिए, सहयोग के लिए, सद्भावनाओं के लिए जो पिछले 1 वर्ष से कुछ ज़्यादा की अवधि में हमें आपसे मिली। आज मेरा उद्देश्य भाषण करना नहीं है, लेकिन एक बात कहना चाहिए। जिन गुणों की आपने मेरे अंदर बात कही है, विनम्रता या दूसरों के लिए दिल में संवेदना, हमदर्दी, ये ऐसी चीज, ये मेरे अंदर गुण नहीं है, लेकिन मैं बहुत जितना मुझसे मानवीय ढंग से संभव है उतना मैं उसको अपने अंदर उतारने का प्रयास करता हूँ। मैं बोलता रहा हूँ और मेरा ये निश्चित मत है कि आज आप देख रहे हैं दुनिया में हर तरफ जंगे हैं, अशांति है, हिंसा है, खून खराबा है। अगर इससे कोई मुक्ति दिला सकता है तो वो केवल भारतीय सोच की विरासत है जो इससे मुक्ति दिला सकती। हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मैं ये बात बहुत दफा बोलता हूँ और दुख के साथ बोलता हूँ, हम अपना दायित्व नहीं निभा पाए। आज दुनिया के बहुत से देश हैं जो गैर भारतीय संस्कृति का इतिहास, उसकी विरासत जाने बगैर उसी रास्ते पे आ रहे हैं। ये काम हमें करना है। स्वामी विवेकानंद बार बार कहते थे, भारत के बाद दुनिया को देने के लिए संदेश, और वो संदेश क्या तो इतना आसान, आत्मज्ञान, अपने अंदर उतर के अपने को जानने की कोशिश करना। उसका फल क्या होता है? जैसे ही आप अपने अंदर उतरेंगे और वो ज्ञान की प्राप्ति होगी तो आपके अंदर एक आत्मता का भाव जागेगा। कोई मुझसे अलग नहीं है। मैं पहले दिन की जब यहाँ बात हुई थी मैंने कहा था हम सब बराबर, काम अलग अलग, हर व्यक्ति को उसके अपने उसकी जो भी उसकी प्रकृति या अनुकूलता, जो उसके अंदर कोई प्रतिभा है, उसके अंदर जो काम करने की क्षमता है, उसके अनुसार हम सब जो हमें मौका मिलता है वो काम हम करते हैं। लेकिन उसके साथ अपने आप को जानने, अपने आप को जिस दिन जो एकात्मता का भाव जाए, जहां मुझे हर व्यक्ति अपना ही विस्तार नजर आने लगे। तो हमारे डॉक्टर राधा कृष्णन कहते हैं कि जिस दिन उसकी अनुभूति होती है, जब ज्ञान का उदय होता है, तो एक ही चीज इंसान के पास आती है, वो है कि उसके दिल में दर्द भी पैदा होता है और सेवा भाव पैदा होता है। और कुछ नहीं है। भारतीय संस्कृति मोटी सी बात,
ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान का उदय होगा तो एकात्मता की भावना आएगी, एकात्मता की भावना आएगी तो भेदभाव खत्म, फिर सब अपने नजर आते। मेरा ये सौभाग्य है, खुशकिस्मती है कि कम उम्र से मुझे गुरु भी बहुत अच्छे लगे। उनको मुझे याद करना ही पड़ता है क्योंकि रास्ता उन्होंने दिखाया। तो मुझे चूंकि मैं स्कूल में ही हमारे टीचर्स ने हमें डिबेट के लिए तैयार करना शुरू किया, ये बताना शुरू किया कि क्या पढ़ना चाहिए, तो पढ़ने का शौक रहा। और मैं आपसे एक बात कहता हूं कि सेवा, संवेदना, ये तो दुनिया में हर परंपरा उसने इस पर जोर दिया। भारतीय परंपरा ने, बल्कि उससे मैं पूरा कर दूं कि दुनिया में हर परंपरा ने जोर दिया दूसरे का भला, लेकिन इंसानी मानव का जो मानस है, मैं दूसरे का भला कर रहा हूं, उससे गौरव की भावना पैदा हो जाती है। दूसरे का भला कर, भारतीय जो तरीका है, जो हमें समझाने की कोशिश की गई, वो ये है कि जब कभी हम दूसरे के लिए अच्छा करते हैं तो अपनी किसी पुराने पापों का प्रायश्चित करते हैं। ये भारतीय दृष्टिकोण जो ये सुनिश्चित करता है कि आपके अंदर गौरव का, अभिमान का भाव नहीं आना चाहिए, बल्कि जिसके लिए हम कुछ कर रहे हैं उसके प्रति एक कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। हम कौन हैं? मैं अक्सर कहता हूं, यहां से निकले एक ठोकर लगे, पता नहीं। तो ये एक तरह से मेरी सोच का नहीं, मेरे अध्ययन, भारतीय संस्कृति के अध्ययन के नतीजे में जो मेरी सोच प्रभावित हुई है या जिससे मेरी सोच बनी है, उसका ये मैं मानता हूं। और ये कोई मैं कहूँ गया मैंने उसे आपके साथ कर लिया है, नहीं, मैं साधारण इंसान हूं, मेरे अंदर बहुत सी कमियां, लेकिन उन कमियों के बावजूद बड़ा धन्य महसूस करता हूं अपने आप को कि इतना प्यार मिला कि रास्ता चलते में भी मैं जिस तरह से लोग रिस्पॉन्स देते हैं या उनके चेहरे पर भाव होता है तो दिल को छू जाता है। आपने भी उत्तरायण क्या किया है, आपकी प्रति में कृतज्ञ हूं। मैंने अपना सार्वजनिक जीवन बहुत अपूर्ण विषय मेरे तो आप जानते ही हैं, मिनिस्टर बना यूपी में 26 साल की उम्र पूरी नहीं थी उसको, लेकिन उससे पहले जब मैं यूनिवर्सिटी में सेक्रेटरी था, प्रेसिडेंट था, तो सार्वजनिक जीवन मेरे से शुरू हो गया था, क्योंकि बिहार में जेपी आंदोलन हुआ और जेपी ने जिन दो युवकों को केंद्रीय समन्वय समिति का सदस्य बनाया, उसमें अरुण जेटली जो दिल्ली में अध्यक्ष थे यूनियन के, मैं हरियाणा में था, हम दोनों को बनाया। तो बहुत कम उम्र में सार्वजनिक जीवन शुरू हुआ 2007 में, और इस सार्वजनिक जीवन में पढ़ना तो कभी कम नहीं हुआ हमारे जीवन पर।
लेकिन बहुत लिखने का मौका नहीं मिलता, नोट बना के रखता। फिर हमारे कुछ मित्रों ने जो जर्नलिज्म में हैं, उन्होंने मुझे दबाव दिया, कुछ लिखे कॉलम्स, और फिर वो अरुण शौरी की खासतौर से और जय प्रसाद दोनों की राय थी कि ये कॉलम्स नहीं, ये न्यूज़पेपर के मतलब के नहीं, ये तो किताब में होनी चाहिए। वो किताब आई, वो भी 10 हफ्ते में बेस्टसेलर बनी। तो ये मैंने किससे को बताया, आपको अपनी उपलब्धि के तौर पर नहीं बताया। मैंने 2007 में चुनाव की राजनीति से अलग हो जाने का फैसला किया, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ये जिस मामले पर मैंने इस्तीफा दिया था सरकार से 1986, 2017 में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद आमतौर से लोग ये समझते थे कि अब कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो केवल उसकी संवैधानिक स्थिति को साफ किया था कि ये जो तरीका है तलाक देने का, इस संविधान के अनुसार नहीं, ये कुरान के भी अनुसार नहीं, धर्म ग्रंथ के अनुसार नहीं। लेकिन उसको रोका कैसे जाए, उसके लिए तो कानून बनाने की जरूरत, समझ ये थी कि आप कुछ करने की जरूरत। तो उसी में 1 महीने के अंदर जो 500 केसेस हुए, उसमें आखिर में एक केस मेरे पूर्व संसदीय क्षेत्र का, उसमें मैंने 1 महीने कोशिश की ठीक कराने, तो सीधे में किसी के दोनों पार्टियां मेरे सपोर्टर रहे थे, फिर कुछ लोगों के बीच में डाला, और आखिर में जो सुझाव आया वो अस्वीकार्य था, खासतौर से लड़की को। तो मुझे उसके फैसले पे खुशी ही नहीं हुई, गर्व। उस लड़की ने मुझे फोन करके कहा ये काम मैं कभी नहीं करूंगी, कल आप सुन लीजिएगा कि मैंने पंखे से लटक के जान दे दी। मैंने कहा अब तुम बिल्कुल शांत रहो और थोड़ा बहुत अब रोज रोज मुझे फोन कर। और मैंने प्रधानमंत्री जी को एक खत लिखा जो अपनी टोन में बहुत सख्त था। मैंने सोचा कि प्रधानमंत्री जी जिसमें राज के हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं हो कि उन्हें ये बुरा लगे, लेकिन मैंने ऐसे ही रखा था। और मैंने कहा 86 में अगर दंगल हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल के, तो 2017 में अगर कानून नहीं बनाया गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने के लिए, तो ये महाबुरा। अगले दिन उन्होंने बुला लिया, 1 घंटे की करीब बातचीत हुई, कानून लोकसभा में 10 दिन के अंदर पास हो गया, राज्यसभा में टिक गया। 2019 में मतलब 1-1.5 साल के बाद वो पास हुआ। मैं उन्हें धन्यवाद देने के लिए गया। उन्होंने इस वक्त मुझसे कहा कि आप तो ये इशू सेटल हो गया, जिम्मेदारी की। मैंने 2007 में ये सोचकर कि मैंने बहुत जल्दी शुरुआत किया था, सेंटर में मिनिस्टर बन गया था जब 30 साल की उम्र, 31 साल। तो मैं इतना ज्यादा आप महसूस करेंगे समाज सुधार का कोई भी काम, जो आदमी उसकी शुरुआत करता है उसके जीवन में उसे केवल गालियां मिली। हाँ, उसके मरने के बाद चूंकि वो चीज ऐसी है जिसे कोई रोक नहीं सकता। ये चीज सारे मुस्लिम मुल्कों में 1920 से 3 तलाक को खत्म करना शुरू कर दिया गया है, और अब हिंदुस्तान के अलावा मतलब 2019 का, पाकिस्तान में भी 1962 में खत्म। अकेले भारत बचा था तो होना ही था, लेकिन इसकी प्रक्रिया ऐतिहासिक तौर पर अगर देखिए तो आदमी मर जाता है, उसके बाद लोग याद करते हैं कि इस आदमी ने इसकी शुरुआत।
हमारे प्रधानमंत्री ने जिस तरह मेरे खत पर तुरंत कार्रवाई की, वो जो चीज जो मेरी निर्बल इच्छा थी और जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं अपने जीवन में देख सकूं, वो मैंने देखी और ये देखा कि तलाक तो है दुनिया के हर कानून में, हर मुल्क में, सिविल लॉ में, लेकिन वो जो तरीका था 3 का एक वक्त में कहने का, वो खत्म होने से 96 इस साल के आंकड़े नहीं पता मुझे, लेकिन पिछले साल के आंकड़े जब मैंने पूछे तो मुस्लिम समाज में 96% तलाक की दर कम हो गई। इसका फायदा हुआ। मैं महिलाओं से ज्यादा फायदा मानता हूं उन बच्चों का जो दर दर भटकने पे मजबूर हो जाते थे ऐसे में। तो मैं क्लिक करके हूँ और क्लिक करके रखूँ। और आप लोगों से विशेष अनुरोध करता हूँ कि मुझे ये आशीर्वाद दीजिए, मेरे लिए दुआ मांगिए कि मैं अब आगे मेरी जाती ख्वाहिश के ऊपर मैं निजी तौर पे क्या करना चाहता हूँ, उससे ऊपर हमारा देश, हमारा राष्ट्र। लेकिन जाती ख्वाहिश में ये है कि अब मैं 2007 के बाद में मैंने किया कि पूरा वक्त किताबों के साथ पढ़ता पहले से लिखना चाहता हूँ। तो कई किताबों का मटेरियल पहले से ही मेरे कंप्यूटर में, जो मैं हर दिन नोट बनाता हूँ, वो मेरे पास। आपका आशीष ये चाहता हूँ कि दुआ करें कि मुझे ये मौका मिले कि आने वाले दिनों में समय मिल सके मुझे किताबों के साथ गुजारने, और आपकी मोहब्बतों के लिए, आपके प्यार के लिए बहुत एक्चुअली शब्दों में कहा नहीं जा सकता। और मेरा पिछला 1 साल मैं कहूँगा कि ये जबरदस्त अनुभव। मैं बिहार को बहुत नहीं जानता, लेकिन मैंने बिहार में तो रहे अन्य बिहारियों को देखा। यहाँ पे ना तो इंटेलिजेंस की कमी है, ना हार्ड वर्क की कमी। डिफेंस वाले जब मैं हिंदी में लेक्चर देने के लिए गया तो डिफेंस वालों ने कहा कि लद्दाख में जो रोड बन रहे थे डिफेंस वाले, उसमें भी ज्यादा बिहार। तो ना यहाँ अकल की कमी है, ना यहाँ कड़ी मेहनत की कमी। कहीं यहाँ गौर करना पड़ेगा कि कैसे बिहार के विकास को, और जो निश्चित तौर माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार बहुत आगे बढ़ा, लेकिन वहां उससे संतुष्ट होना नहीं, किसी को भी नहीं होना चाहिए। ये जगत है, ये हर वक्त गतिशील है। जो जहां रुका ये सोच के कि हम अब काफी उपलब्धि हो गई, वहीं से गिरावट आनी शुरू हो। तो हर वक्त चले लेती आर्य साहब को पता आगे बढ़ो। मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आपके परिवार को शुभकामनाएं देता हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि सब एक परिवार की तरह बनते लोग अपना कार्य निष्पादन भी करेंगे और आपस में, और वो उस विकास और प्रगति के संदेश मांगेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय हिंद।